हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू होते ही पीटीआई रहनुमाओं में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। असद उमर की हम्माद अजहर और शेख इम्तियाज से कंटेनर पर तलख कलामी। असद उमर की दीगर रहनुमाओं से तलख कलामी इमरान खान की मौजूदगी में हुई। फुटेज में देखा जा सकता है कि असद उमर शेख इम्तियाज को पीछे धकेल रहे हैं। असद उमर चेयरमैन इमरान खान की मौजूदगी में शेख इम्तियाज हम्माद अजहर के साथ तलख कलामी करते रहे। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी तमाशाई बने रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू होते ही पीटीआई रहनुमा में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। असद उमर की हम्माद अजहर और शेख इम्तियाज से कंटेनर पर तलख कलामी। असद उमर की दीगर रहनुमाओं से तलख कलामी इमरान खान की मौजूदगी में हुई। फुटेज में देखा जा सकता है कि असद उमर शेख इम्तियाज को पीछे धकेल रहे हैं, जबकि असद उमर चेयरमैन इमरान खान की मौजूदगी में शेख इम्तियाज हम्माद अजहर के साथ तलख कलामी करते रहे। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साथ खड़े खामोश तमाशाई बने रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शुरू होते ही पीटीआई रहनुमाओं में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। असद उमर की हम्माद अजहर और शेख इम्तियाज से कंटेनर पर तलख कलामी। असद उमर की दीगर रहनुमाओं से तलख कलामी इमरान खान की, जबकि फुटेज में देखा जा सकता है कि असद उमर शेख इम्तियाज को पीछे धकेल रहे हैं। ये झगड़ा किस बात पे हुआ, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राना आज़िर नूर से। जी राना आज़िर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीटीआई का लॉन्ग मार्च अभी शुरू हुआ है और शुरू हुई में जो कायदीन हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो चुके हैं। अभी जो लॉन्ग मार्च वो लाहौर की हदूद में ही है। आज जो है जो मरकजी कंटेनर है पीटीआई लॉन्ग मार्च का, जहां पर जो है इमरान खान को उनकी मौजूदगी में ही जो है चल सकती है। असद उमर ने तलख-कलामी की है। हम्माद अजहर जो कि साबिक वफाकी वजीर भी हैं, और शेख इम्तियाज जो सदर लाहौर हैं। लगता ऐसे है कि लेकिन लाहौर के मामला पर जो उनकी बात हुई जिस पर वो है तलख-कलामी बढ़ती रही। बाद में देखा जाता है कि असद उमर ने धक्का भी दिया शेख इम्तियाज को, जो सदर लाहौर पीटीआई हैं। और इस दौरान जो है वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद भी मौजूद थे, वो भी खामोश खड़े रहे और दीगर जो मौजूद थे। लेकिन जो है इस दौरान काफी उनकी जो है तकरार हुई। इसके बाद से जो है शेख इम्तियाज को असद उमर ने धक्का देकर पीछे भी किया। बाद इमरान खान आगे हुए और इस दौरान जो है वो देखते रहे सारे मामले को। लेकिन असद उमर जो है खूब गरजे बरसे उन पर, और लगता ऐसे है कि लाहौर के जो मामला थे उस पर उनकी बात हुई है, जिस पर जो है उनके खिलाफत सामने आए हैं। जी ठीक है राना आज़िर, आपका बहुत इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च रवां दवा है। कप्तान कंटेनर पर सवार है, जबकि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, फवाद चौधरी उनके हमरा हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शेख रशीद, महमूद रशीद, असलम इकबाल भी शामिल हैं। जबकि काफ़िला दाता दरबार से होता हुआ आज़ादी चौक पहुँचेगा। इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च रवां दवा है। कप्तान कंटेनर पर मौजूद असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, फवाद चौधरी हमरा, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, शेख रशीद, महमूद रशीद और असलम इकबाल भी कंटेनर पर मौजूद हैं। काफ़िला दाता दरबार से होता हुआ आज़ादी चौक पहुँचेगा। इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च अपने रास्तों पर रवां दवा, जबकि कप्तान कंटेनर पर सवार है असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, फवाद चौधरी उनके हमरा, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद, शेख रशीद, महमूद रशीद और असलम इकबाल भी उनके साथ शामिल हैं। काफ़िला दाता दरबार से होता हुआ आज़ादी चौक पहुँचेगा। मज़ीद अहवाल जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा, अभी तक लॉन्ग मार्च कहाँ तक पहुँचा है? जी, इमरान खान ने आज अपनी हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। लॉन्ग मार्च लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था और फिर उसको रोड से होता हुआ कलमा चौक, उसके बाद जो है इशरा मजंग, और उसके बाद अब जो है इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो गामे शाह पहुंच गया है, जिसके बाद जो है वो दाता दरबार पहुंचेगा और रात 1 घंटे के करीब जो है वो बताया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च जो है वो आज़ादी चौक पहुंचेगा। लॉन्ग मार्च के हवाले से अगर बात कर लीजिए तो इमरान खान लॉन्ग मार्च की क्यादत खुद कर रहे हैं, कंटेनर पर मौजूद हैं, जबकि साथ ही साथ पीटीए की जो मरकजी क्यादत है वो भी इमरान खान के हमरा कंटेनर पर मौजूद है, जिसमें असद उमर, हम्माद अजहर, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ साथ शेख रशीद भी कंटेनर के ऊपर मौजूद हैं। लॉन्ग मार्च में कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है और उन्होंने हाथों में पार्टी परचम और पाकिस्तानी परचम थामे हुए हैं। लॉन्ग मार्च में मर्दों के साथ साथ खातून और बच्चों की भी बड़ी तादाद मौजूद है, जो कि इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए उनके हमरा आई हुई है। कुछ कारकुन जो हैं वो पैदल लॉन्ग मार्च में जो है वो सफर कर रहे हैं, जबकि कुछ कारकुनान गाड़ियों पर मौजूद हैं और उनका यही कहना है कि वो हकीकी आज़ादी हासिल करने के लिए इमरान खान के हमरा जो है वो इस्लामाबाद तक जाएंगे। अभी जो है वो लॉन्ग मार्च गामे शाह तक पहुंचा है, उसके बाद जो है उसका अगला पड़ाव दाता दरबार है, जबकि उसके बाद जो है वो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो आज़ादी चौक पहुंचेगा, रात वहां पर पड़ाव करेगा और कल सुबह जो है वो फिर से अपने जो है वो रास्तों पर गामजन होगा और इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च रवां दवा है। कप्तान कंटेनर पर सवार हैं और असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, फवाद चौधरी उनके हमरा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शेख रशीद, महमूद रशीद, असलम इकबाल भी उनके साथ मौजूद हैं। काफ़िला दाता दरबार से होता हुआ
आज़ादी चौक पहुंचेगा। इमरान खान की क़यादत में लॉन्ग मार्च अपने रास्तों से होता हुआ आज़ादी चौक पहुंचेगा, जबकि कप्तान कंटेनर पर सवार हैं असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद, फवाद चौधरी उनके हमरा मौजूद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शेख रशीद, महमूद रशीद और असलम इकबाल भी उनके साथ मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब की PTI को नो लिफ्ट। इमरान खान के काफ़िले में परवेज़ इलाही शरीक ना ही मोनिस इलाही का कुछ पता। अहम इत्तेहादी की गैर मौजूदगी सवालिया निशान है। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की जानिब से PTI के हकीकी आज़ादी मार्च को नो लिफ्ट करा दी गई। मार्च के आगाज में चौधरी परवेज इलाही तहरीक इंसाफ से दूर दूर नजर आए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और मोहन्नस इलाही ने लॉन्ग मार्च को कोई लिफ्ट ना कराई। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जारी है, लेकिन परवेज इलाही लिबर्टी पहुंचे और ना किसी और जगह नजर आए। लॉन्ग मार्च में शेख रशीद समेत PTI के दीगर इत्तेहादी शरीक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च। लाहौर की ताजिर तंजीमों की अक्सरियत ने लॉन्ग मार्च से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अंजुमन ताजरान, खालिद परवेज़, मुजाहिद मकसूद भट्ट, नईम मीर, अशरफ भट्टी ग्रुप्स और कौमी ताजिर इत्तेहाद ने लाताल्लुकी का इजहार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया। ताहम शहर की ताजर तंजीमों की अक्सरियत की जानिब से लॉन्ग मार्च से लातौलकी का ऐलान सामने आया है। एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का आईनी और कानूनी हक है, लेकिन हम इमरान खान साहब आपसे पूछना चाहते हैं कि आप अपनी हुकूमत की बरतरफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जबकि आपकी हुकूमत को आईनी और कानूनी तरीके से वोट की ताकत से अदम एतमाद के जरिए बरतरफ किया गया। अंजुमन ताजरान लाहौर रजिस्टर्ड एक गैर सियासी जमात है, इसका किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक नहीं। ये ताजरों की फलाह के लिए काम करती आ रही है और इंशाल्लाह काम करती रहेगी। इसलिए हम में से अंजुमन ताजरान लाहौर का कोई नुमाइंदा किसी जमात का भी सियासी इज्तिमा हो उसमें शिरकत नहीं करेगा। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने भी तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में शिरकत करने से इनकार कर दिया। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि मईशत पहले ही ज़बों हाली का शिकार है, लोगों की माशी हालत खराब है और मुल्क इस वक्त इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अंजुमन ताजरान कायद आज़म ग्रुप और PTI ट्रेडर विंग के ओहदेदारान और ताजरान लॉन्ग मार्च में शरीक हैं। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, City 42। लाहौरियों को जायम पेशा अफराद के रहमो करम पर छोड़कर लाहौर पुलिस लॉन्ग मार्च पर तैनात। तमाम डिवीजनल SPs, DSPs और SHOs को नफरी के हमरा लॉन्ग मार्च के रास्तों पर तैनात कर दिया गया। लाहौरियों को जराइम पेश अपराध के रहमो करम पर छोड़कर लाहौर पुलिस को लॉन्ग मार्च पर तैनात कर दिया गया। सदर और मॉडल टाउन डिवीजन पुलिस को SPs, DSPs और SHOs के हमरा लिबर्टी तैनात किया गया। सिविल लाइंस और इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस को मजंग, MAO और अनारकली लॉन्ग मार्च के रास्ते पर तैनात किया गया, जबकि सिटी डिवीजन पुलिस को SPs, DSPs और SHOs के हमरा लोअर माल दाता दरबार से आज़ादी फ्लाई ओवर पर तैनात किया गया। डॉल्फिन और पीरो फोर्स को भी लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी पर तैनात की गई। SP डॉल्फिन भी डॉल्फिन और पीरो एहलकारों के हमरा लिबर्टी में मौजूद रहे। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शहर के 18 अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया। तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख, उधर पुलिस की छुट्टियों को भी बंद कर दिया गया है। PTI का लॉन्ग मार्च अस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया गया। लाहौर के 18 अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी, तिबी अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई। इंतजामी अफसरान को ड्यूटी पर हाजिर रहने की हदायत कर दी गई। वाफर मिकदार में तिबी अमले को ऑन ड्यूटी रहने का भी बता दिया गया। मरासले में कहा गया है कि अद्वियात, सर्जिकल आलात की मौजूदगी मुमकिन बनाई जाए। अस्पतालों के इमरजेंसी ICU में इजाफी बेड्स और ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल फ़ाल रखे जाएँ। लॉन्ग मार्च के पेश नज़र जली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और जिंग रोड पुलिस की छुट्टियां बंद हो गईं। जुमा, हफ्ता और इतवार की तमाम छुट्टियां मनसूख। पुलिस ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात के पेश नज़र छुट्टियां बंद की गई हैं। लॉन्ग मार्च लाहौर से बाहर निकलने तक छुट्टियां बंद रहेंगी। लॉन्ग मार्च से कबल तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। मुजफ्फरगढ़ से MPA खुरम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। मेरे साथ 4 MPAs भी पार्टी छोड़ रहे हैं। खुरम लगारी का कहना था कि मुमकिन है कि हम असम्बली से मुस्ताफ़ी भी हो जाएं। मुजफ्फरगढ़ से MPA खुरम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला। लॉन्ग मार्च से कबल तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। मुजफ्फरगढ़ से MPA खुरम लगारी का पार्टी छोड़ने का फैसला सामने आया, जबकि उन्होंने कहा कि मेरे साथ 4 MPAs और भी मौजूद हैं जो कि पार्टी छोड़ रहे हैं। जबकि खुरम लगारी का मजीद कहना था कि मुमकिन है हम असम्बली से मुस्ताफ़ी भी हो जाएँ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। हामिद खान ग्रुप 3 बरस के बाद जीत गया। हामिद खान ग्रुप के आबिद शाहिद ज़ुबैरी 1347 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए।
आसमा जहांगीर ग्रुप के सिर्फ मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी के उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन विर्क कामयाब हो सके। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप के आबिद शाहिद जुबैरी 1347 वोट लेकर कामयाब हो गए। आसमा जहांगीर ग्रुप के खालिद जावेद 1148 वोट ले सके। सेक्रेटरी की नशिस्त पर हामिद खान ग्रुप के मुक्तदिर अख्तर भी कामयाब हुए। मुक्तदिर अख्तर ने 562 वोट लिए। मुखालिफ उम्मीदवार को 350 वोट मिले। नायब सदर के ओहदे पर हामिद खान ग्रुप की बुशरा कमर ने फतह समेटी। नौमुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद शाहिद जुबैरी ने कहा, वकला को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। वकीलों के लिए काम करना चाहिए, वकीलों के जो फलाह बहबूद उसके लिए काम करना चाहिए, जिसके अंदर फिक्सेशन ऑफ केसेस, हियरिंग ऑफ केसेस के किस तरह से केस सुने जाएं, ये हमारा मंशूर है। इसके हम कोशिश करें। का समा है और हमारा ग्रुप तो हमेशा वकला की वेलफेयर पे बिलीव करता है और हमेशा सारे प्रोजेक्ट इंशाल्लाह हमारे ग्रुप ने किए हैं, आइंदा भी करेंगे। और जितने मसाइल हैं स्पेशली लाहौर रजिस्ट्री में जो बेंच नहीं आ रहा है उसके लिए फिक्सेशन के हवाले से इंशाल्लाह ताला सब दोस्तों के सब मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पोलिंग का अमल सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक जारी रहा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने वोट कास्ट किया। हफीजुर रहमान चौधरी, एतजाज एहसन, डॉक्टर खालिद रांझा समेत दीगर वकला ने हक राय दही इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज का हतमी और बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा माह किया जाएगा। कैमरा टीम मोहम्मद अब्बास भट्ट और सलमान अलवी के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। शहर के 2 बड़े टीचिंग अस्पतालों की इकलौती सीटी स्कैन मशीन बंद हो गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में नस्ब सीटी स्कैन बंद होने से रोज़ाना 150 से ज़ायद मरीज टेस्ट की सहूलत से महरूम हो गए। शहर की 2 बड़ी इलाजगाहों पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और जनरल अस्पताल की इकलौती सिटी स्कैन मशीन खराब हो गई। जनरल अस्पताल के इंडोर में नस्ब सिटी स्कैन मशीन काफी अरसे से नकारा हो जाने के 22 पिंस में नस्ब सिटी स्कैन दोनों अस्पतालों के इंडोर और आउटडोर मरीजों को टेस्ट की सहूलत फराहम कर रही है। सिटी स्कैन की खराबी से दोनों अस्पतालों में रोजाना 150 से ज्यादा ऑपरेशन मुलतवी हो रहे हैं और दर्जनों मरीजों के ऑपरेशन टेस्ट न होने से तातुल से 2-4 हो गए हैं। गुलबर्ग से मोटरवे तक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे में पेशरफ्त। LDA ने हुकूमत को फंड्स के 50% अथॉरिटी को बराह रास्त कर्ज के तौर पर देने का प्रपोजल पेश कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने चंद रोज कबल एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के हवाले से मीटिंग बुलाई थी। LDA ने बढ़ती महंगाई के बाइस लागत पर असरात का तखमीना पेश किया। मीटिंग में LDA ने 84 अरब में आधे फंड्स बराह रास्त कर्ज लेने का प्रपोजल दिया था। तजवीज़ के मुताबिक 50% फंड पंजाब हुकूमत LDA अथॉरिटी को देगी, जबकि 50% के लिए हुकूमत फौरी फंड फराहम करने का बंदोबस्त करेगी। LDA ज़राए के मुताबिक LDA ने मनसूबे के लिए बैंक ऑफ पंजाब से कमर्शियल कर्ज लेने के लिए मुखालफत की है। वज़ीर आला ने सोमवार को एलिवेटेड मंसूबे के हवाले से दोबारा इजलास बुला लिया है। मंसूबा 32 अरब से शुरू हुआ, अल्तवा और तामीराती मटीरियल बढ़ने के बायस 84 अरब पर पहुंच गया है। LDA ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के जरिए 1 साल में टूल की आमदन का तखमीना 7 अरब रुपए लगा रखा है। सोशल मीडिया पर शहरियों की तनकीद। सरकारी अफसरान के लिए नए आईफोन की खरीदारी का फैसला मनसूख। पंजाब हुकूमत ने ऐवान वज़ीर आला पंजाब में ताज़वीनात सरकारी अफसरान के लिए नए फ़ोन की खरीदारी का फैसला किया था। सिटी 42 ने 6 अक्टूबर को खबर दी थी कि ऐवान वज़ीर आला पंजाब में तैनात अफसरान के लिए नए मॉडल के आईफोन खरीदे जाएंगे, जिसके बाद सोशल मीडिया पे शहरियों ने पंजाब हुकूमत के इस फैसले को खूब आड़े हाथों लिया। ऐवान वज़ीर आला पंजाब के अफसरान के लिए एप्पल कंपनी के जदीद मॉडल के आईफोन खरीदे जाने थे। वज़ीर आला पंजाब डिजिटल प्रोग्राम के तहत नए आईफोन खरीदने का फैसला किया गया था। एप्पल कंपनी के आईफोन ऐवान वज़ीर आला में तैनात मखसूस अफसरान को दिए जाने थे। ज़रूरत के वक्त मुताबिक किसी भी वक्त असातिज़ा के ट्रांसफ़र हो सकेंगे। ओपन मेरिट पर सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ट्रांसफ़र ओपन होंगे। ट्रांसफ़र पॉलिसी में तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। असातिज़ा की ट्रांसफर पॉलिसी में तब्दीली की गई है। अब ओपन मेरिट पर सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में ट्रांसफर ओपन होंगे। बाकी तमाम ट्रांसफर जरूरत के मुताबिक किसी भी वक्त ओपन हो सकते हैं। अगर किसी टीचर का बच्चा या बीवी माजूर है तो वो माजूरी कैटेगरी में ट्रांसफर करवा सकेंगे। दूसरी शादी की सूरत में एक बार दोबारा वेडलॉक पर ट्रांसफर हो सकेगा। असातिज़ा को सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी मुअत्तल कर सकेगी। मुअत्तल असातिज़ा को एडजस्टमेंट के लिए ट्रांसफर ओपन होने पर स्कूलों का ऑप्शन दिया जाएगा। असातिज़ा जिस स्कूल से सरेंडर होंगे वहाँ दोबारा एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। अगर किसी टीचर के तबादले की ऑनलाइन दरख्वास्त रिजेक्ट होती है तो वो 3 दिन के अंदर अपील कर सकेंगे। अपील के लिए स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम पर नई ऑप्शन का भी इजाफा किया जाएगा। असातिज़ा ने पॉलिसी में तरामीम को खुशाइंद करार दिया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 6 किताबें तब्दील। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों का नया एडिशन जारी कर दिया। आइंदा साल 2023 और 2024 का इम्तिहान नए एडिशन में से लिया जाएगा।
पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की 6 किताबें तब्दील करके किताबों के नए एडिशन जारी कर दिए हैं। मज़कूरा किताबों में नहम जमात की इस्लामियात मुकम्मल तब्दील की गई है। नहम और 11वीं जमात की तर्जुमा कुरान का नया एडिशन जारी किया गया है। 11वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल जोग्राफिया तब्दील की गई है। 12वीं जमात का मुतालिया पाकिस्तान और ह्यूमन जोग्राफी की किताबों को भी तब्दील किया गया है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबों की तब्दीली के हवाले से तमाम तालीमी बोर्ड्स को मुरासला जारी कर दिया है। PCTB ने तालीमी बोर्ड्स को हिदायत की है कि आइंदा इम्तिहानात के लिए सवालिया पेपर्स नए एडिशन में से होने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से श्रीलंका के एजाज़ी कौंसल जनरल की मुलाकात। यासीन जोया ने चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में पंजाब हुकूमत के आम आदमी को रिलीफ देने के इक़दामात को सराहा। चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात में यासीन जोया ने कहा कि आपने आवाम की वेलफेयर के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाए, सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इक़दामात काबिल तारीफ़ है। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि आवाम की खुशहाली के लिए दिन रात कोशां हैं। नून लीग की हुकूमत ने अपने दौर में इनके फलाही मनसूबों पर काम रोका। काम बंद होने से मनसूबों की लागत में इजाफा हुआ। पूरी कोशिश है कि मुख्तसर मुद्दत में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम किया जाए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की सालगिरह। शहर के मुख्तलिफ हलकों में सालगिरह की तकरीबात का अहतमाम किया गया। नून लीग रहनुमाओं, कारकुनों और दीगर ने शिरकत की। नून लीग के NA 127 बागबानपुर ऑफिस में MNA अली परवेज मलिक की क़यादत में मरियम नवाज की सालगिरह का केक काटा गया। सदर शोबा खवातीन शाइस्ता परवेज मलिक की हिदायत पर MPA कमल लियाकत ने तकरीब का एहतमाम किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज, फरजाना मुनीर, शहजादी तारिक, ज़ेबुन्निसा, मलिक लियाकत, मियाँ आदल सुमैद दीगर शरीक हुए। जनरल सेक्रेटरी नून लीग ख्वाजा इमरान नज़ीर सादे तैमूर की जानिब से मरियम नवाज की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम फ्लैटीज होटल में किया गया। प्रोफेशनल विंग नून लीग, लीग अरकान असम्बली, बिजनेस कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में गजाली सलीम भट्ट, काशिफ इस्माइल गुज्जर, तारिक गुल, ज़ीशान मलिक, ख्वाजा शाहजेब अकरम, मियाँ मोहम्मद अली, अब्दुल रशीद, दर्शन सिंह और दीगर शरीक हुए। सोशल मीडिया टीम नून लीग ने मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मरियम नवाज की सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में पॉलिटिकल सेक्रेटरी 2 मरियम नवाज, ज़ीशान मलिक, हिना परवेज भट्ट, सदर सोशल मीडिया लाहौर उज़ैर कियानी, हमजा रिजवान, हसन सरदार, वलीद कुरैशी और दीगर शरीक हुए। मरियम नवाज की सालगिरह के हवाले से तकरीबात में मरियम नवाज की दराज़ी उम्र के लिए खसूसी दुआ भी की गई। फसीउल्लाह, सिटी 42। कमिश्नर लाहौर आमिर जान का ऑटो मार्केट, लारी अड्डा और सर्कुलर रोड का दौरा। ऑटो मार्केट के गिर्द पार्किंग मसाइल के हल के लिए तजावीज़ का जायज़ा लिया। ज़िले इंतज़ामिया का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया गया। कमिश्नर लाहौर ने पार्किंग प्लाजे पर वर्किंग के लिए IDEP, LDA, टीपा, MCL समेत ज़िले इंतज़ामिया का इजलास तलब किया है। जबकि कमिश्नर ने ऑटो मार्केट के अहदेदारान, ताजरों और इंतज़ामी अफसरान के हमरा इलाके का पैदल दौरा भी किया। जबकि मार्केट के अहदेदारान ने कहा कि पार्किंग प्लाजे की तामीर बड़ी हद तक पार्किंग के मसले को हल कर सकती है। जबकि कमिश्नर ने कहा कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए ज़िले इंतज़ामिया और MCL से ACCT की क़यादत में आज ऑपरेशन का आगाज़ करे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1993 में तरमीम की मंजूरी। केसेस को कोऑपरेटिव जज से मुतल्लिका सेशन जज को भेजे जा सकेंगे। काबीना की कायमा कमेटी बराए उमूर कानून साजी का सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बशारत ने रावलपिंडी से बजरिया वीडियो लिंक सदारत की। इजलास में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1993 में तरमीम की मंजूरी दी गई। फैसला किया गया है कि हाई कोर्ट के कोऑपरेटिव जज से केसेस मुतल्लिका सेशन जज को भेजे जा सकेंगे। इस फैसले से फाजिल कोऑपरेटिव अदालत में मुकदमात का बोझ कम हो सकेगा। दूसरी जानिब इजलास में गुजरात के 4 कॉलेजेस का गुजरात यूनिवर्सिटी के साथ इल्हाक ख़त्म करने की मंजूरी भी दे दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर का नवा कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब ने फारिग तहसील तलबा को डिग्रियों और मेडल से नवाजा। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के नवे कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को गोल्ड सिल्वर मेडल से नवाजा। PhD के 20, MPhil MS के 293 और 8,427 अंडर ग्रेजुएट्स को असनाद दी गई। तलबा ने डिग्रियां हासिल करने के बाद कहा, कामयाबी के पीछे वालिदैन और असातिज़ा की अनथक मेहनत है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। उसके बाद हमारे पेरेंट्स जिन्होंने इतनी मेहनत की, जिस वजह से हम लोग इस जगह पे पहुँचे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह कामयाबी की उम्मीद है और इंशाल्लाह उसे लेके चलेंगे आगे इंशाल्लाह PhD और MPhil की तरफ मूव ऑन करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गोल्ड मेडल मिला और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह का बहुत ज़्यादा करम है कि मुझे गोल्ड मेडल मिला।
گورنر پنجاب نے کہا تعلیم ایک طاقتور ہتھیار ہے جو فرد واحد یا ایک خاندان ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ نے انشاءاللہ ٹیچنگ لائنز میں بھی جانا ہے، آپ نے یہاں پہ پیڈاگوجیکل ٹریننگز بھی لی ہیں، تو جب آپ کا اپنا کردار اس چیز کا مظہر ہوگا، آپ گریٹیٹیوڈ کو اور اظہار تشکر کو اپنی زندگی کا خاصہ بنائیں گے، تو یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کے ذریعے آپ کے دوسرے جن اسٹوڈنٹس کو آپ پڑھا رہے ہوں گے یا جس ماحول میں بھی آپ جائیں گے یا جس فارم میں بھی آپ کام کر رہے ہوں گے، آپ کے ماتحت اور ارد گرد کے لوگوں کو یہ چیزیں اچھی منتقل ہوں گی اور آپ اچھے کاموں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا، پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد، کنٹرولر آف ایگزامینیشن محمد اشرف موجود تھے۔ تقریب کے اختتام پر گورنر پنجاب کو اعزازی شیلڈ سے بھی نوازا گیا۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ city42.tv۔ آپ ہمارے لائیو بلیٹن فیس بک اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے City 42، کیونکہ ہم کرتے ہیں شہر لاہور کی سب باتیں۔